हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको क्लास 9 नहीं क्लास 10th का करवाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट, जितने भी 3 प्रश्नावली है तीनों प्रश्नावली को कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। हमने क्लास 9th में बहुपद पढ़ा था, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो आपके चर और अचर आपस में संबंध में रहते हैं। लेकिन इस क्लास में जो ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें सिर्फ हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे स्पेशली। द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज में समझना यह है कि अगर ग्राफ पे अगर कोई आपका समीकरण दिया हो, उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। दिखाता हूं मैं कहूंगा कि एक ग्राफ दिया है ऐसे, और एक बार ऐसे जा रहा है ग्राफ आपका। ये आपका क्या है, एक्स अक्ष है। ये वाला एक्स अक्ष, इधर वाला वाई अक्ष, सेम वही। अब इसका शून्यक निकालना हो ग्राफ के हेल्प से, तो जितने बार एक्स अक्ष को छू रहा होगा, टच कर रहा होगा, उसके उतने शून्यक। 3 बार छू रहा है तो उसके कितने शून्यक, तो शून्यक बराबर 3। कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, यानी 3 शून्यक है। तो प्रश्नावली 2.1 में आपके जितने क्वेश्चन है उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो थोड़ी लंबी जाए लेकिन कंप्लीट हो जाए। देखिए, पहला आपको डायग्राम दिया है ऐसे ऐसे करके, ये y है, ये y डैश, ये x है और ये x डैश है, और एक लाइन ऐसे समीकरण गई है। क्योंकि इसने x अक्ष को एक बार भी नहीं टच किया है, तो इसके शून्य कितने आएंगे, एक भी नहीं। शून्यक बराबर शून्यकों की जो संख्या है वो 0 होगा। समझ में आया? एक और देखते हैं इसे इरेज करके। देखिए, ये आपका प्रश्नावली 2.1 है। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1, जिसमें ये पहला पोर्शन था 1 का पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको दिया है ऐसे, सेम ऐसे दिया गया है। ठीक, और कुछ समथिंग ऐसे करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है तो इसकी शून्य की संख्या 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, इसका क्वेश्चन 2 कंप्लीट। बहुत आसान सा है। अब तीसरा को थोड़ा मैं छोटा बनाऊंगा कि इसी में एडजस्ट हो जाए। देखिए ऐसे है। ठीक, आपको क्या किया गया, ऐसे काटा है इसमें। ठीक, तो कितने जगह काटा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह। इसके 3 शून्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पोर्शन देखते हैं। फोर्थ वाला ही बना दे रहा हूँ इसी में। बहुत आसान है। देखिए, तो प्रश्नावली 2.1 है। आसानी से सिर्फ ग्राफ समझना है कि ग्राफ कितने बार आपका एक्स एक्स को कट रहा है या काट रहा है, उसके उतने शून्य होंगे। बस इसमें इतनी सीखना है। स्टार्ट करता हूं मैं। चौथा नंबर दिया आपको ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो सीधा कर दे रहा है। ये आपका है और ऐसे टच किया हुआ है, 2 जगह टच किया है, यानी इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कभी कभी इसके एग्जाम में दे सकता है, इसके ग्राफ दे देगा और आपसे क्वेश्चन करेगा इसके शून्यकों की संख्या निकालिए। इसे रेज कर दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। इसके 4 पोर्शन हो चुका है, 2 पोर्शन और बचा हुआ है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको प्रश्नावली 2.2 है उसके कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। तो फिलहाल लग जाते हैं इसमें। इसका रुकिएगा। अब देखिए, इसका 1 का 5 और 6 पोर्शन देखिए। इसमें एक जगह, 2 जगह, 3, 4, 4 बार एक्स अक्ष को कट रहा है, काट रहा है, तो इसके 4 शून्यक। देखिए ये कितने जगह पे, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, इसके 3 शून्यक। आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। तो उससे पहले आपको कुछ चीजें समझा दे रहा हूँ, अब देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले शून्यकों का संबंध है आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, हाँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब जिसकी घात 2 होता हो।
9th क्लास में सीखा था जिसकी 2 घात उसके 2 गुणनखंड, लेकिन इस क्लास में पढ़ेंगे जिसके 2 घात उसके 2 बहुपद भी, मतलब सॉरी 2 घात हैं तो 2 शून्यक भी होंगे, और उन्हीं शून्यकों को हम अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे। मान के चलिए कोई दिया है आपका ये आपका क्या है, बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इसके 2 संबंध होते हैं, एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब मान के चलिए मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारा शून्यक निकल के आते हैं उसको एक को अल्फा मान लेते हैं और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। दोनों का योग करेंगे तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस बी वही होता है जो ये एक्स के साथ बगल में होता है, वो माइनस वही वाला बी। ठीक है, पहला संबंध तो हो गया शून्यकों का योग, पहला संबंध। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो इसका गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो एक को अल्फा माना है दूसरे को बीटा माना है, दोनों को गुणा कर देंगे और ये होगा सी बटा ए के बराबर। तो समझ में आया है, इसको याद कर लेना है। तीसरा चीज है आपका अगर बहुपद निकालना हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर बहुपद निकालना हो तो बहुपद निकालने का सूत्र देखिए, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर में एक्स प्लस अल्फा बीटा, या इसी को दूसरा कह सकते अथवा करके एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बाहर x, इसी को बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, आप बुक से पढ़िएगा उसको, कि निम्नलिखित का शून्यक निकालिए और शून्यक निकालने के बाद उसके शून्यकों का संबंध को सत्यापित कीजिए। ये आपको बराबर करना है। 2 संबंध मैंने बताया है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग, दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालने का प्रयास करेंगे। देखो दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, गुणनखंड निकाल लेते हैं, लास्ट में उसको शून्य के बराबर रख देते हैं। स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या करूंगा मैं, आपको क्लास 9th में पढ़ा था, जैसे 1 यहाँ लिख सकते हैं। 1 और 8 का गुणा कितना होता है, रफ में करते हैं 8 होता है। 8 किन किन नंबरों से कट सकता है, 1 से, 2 से और 4 से। लाना कितना है गुणा करके, 8 लाना है, तो 2 संख्या, 1 गुणा 8 8, 2 गुणा 4 8, ये 2 को जोड़ा बन रहा है, लेकिन बीच में हमको 2 लाना है। ऐसा जोड़ा लीजिए जिसका अंतर 2 हो। इन दोनों का अंतर 7 है, इन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, ऐसे रख लेंगे ब्रैकेट लगा के, एक्स माइनस का। तो मैंने बोला था 4 में से 2 घटाने पे कितना आता है, 2।